हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ खास हम सीखेंगे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट डिस्कशन के लिए वीडियो है ये। इसमें मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को, है ना। मान लीजिए आप मेरा कोई ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कैसे करते हो आप? मुझे जो लगता है कि जो मान लीजिए मैं परसेंटेज में बात करूँ, 100% जो स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है उसमें से किसी को अगर प्रॉब्लम आई, मान लो इसमें से आया 60% लोगों को प्रॉब्लम आती है। अभी 60% को भी हम 100% में लेते हैं, मतलब 60 को और 100 माने हम, तो इसमें से 70% जो हैं वो प्रयास ही नहीं करते हैं एरर को सॉल्व करने का, और उसमें से जो 30% हैं उन लोग क्या करते हैं, वो गूगल पे सर्च करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं और उसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, कोड को डीबग करते हैं। मान लीजिए कोई जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, उसमें अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, तो वो अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, ये एक एरर आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। एरर नहीं है, मतलब कि यार अनडिफाइंड पे आपने कुछ और कॉल कर दिया, या फिर कोई जावा में नल आया, नल पे आपने कुछ कॉल कर दिया, उसमें आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आपको ये नहीं पता है अभी कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है और ये कब आता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं किसी नल वेरिएबल पे मैंने कोई मेथड को, कोई मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, टाइप एरर क्यों आ रही है, ये आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। कहाँ से करोगे आप? गूगल से करोगे या स्टैक ओवरफ्लो से करोगे? अब कुछ लोगों का मानना ये है कि स्टैक ओवरफ्लो पे जाना बुरी बात है, गूगल पे सर्च करके कोड को कॉपी करके पेस्ट करना गलत बात है। नहीं, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, कोड को समझो, समझ के उसको कॉपी पेस्ट करो। नहीं समझ में आता है, कोशिश करो समझने की, ठीक है। मान लो 10 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड एक साथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो उसमें जो यूज़ हुई है, मान लीजिए 10 लाइन में कहीं ना कहीं उन्होंने यूज़ किया है प्रिंट राइटर एक क्लास का, तो आप पहले पढ़ोगे प्रिंट राइटर क्लास क्या करता है, ठीक है। तो चीज़ें छोटी छोटी धीरे धीरे समझ में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें आप जो रिसर्च करने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 70% लोग हैं ये रिसर्च नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे आसान काम करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट डाल देते हैं, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। या फिर अगर मेरा आपने कोर्स लिया है, कोई भी पेड कोर्स, तो आप कोर्स में मेरा नंबर मिल जाता है आपको, तो आप डायरेक्ट मुझको मैसेज कर देते हो। दिक्कत ये नहीं है कि मैं उस नंबर से परेशान हूँ या आपके मैसेजेस से परेशान हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, बिल्कुल करो, लेकिन डाउट आपका जेन्युइन होना चाहिए जिसका आंसर नहीं मिल रहा है। अब वो आपका डाउट कुछ इस तरीके का होता है कि भैया अनडिफाइंड आया हुआ है, अब क्या करें। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हाँ, आप बिगनर हो, आती सबके साथ आती, बट आप कोशिश करो पहले, कम से कम आप उस पर 2 दिन दो, कम से कम 3 दिन उस पर आप काम करो, ठीक है। 3 दिन बहुत कम है ये। मैं 7-7 दिन तक परेशान रहता था, सॉल्यूशन नहीं मिलता था, और ये सॉल्यूशन मुझे अचानक मिल जाता था, ठीक है। बैठे बैठे रात में सोने गए हैं, 12 बजे रात को सोच रहे हैं उस बारे में, और अचानक से मुझे सॉल्यूशन मिलता था, मैं उसको अप्लाई करता था, सॉल्व प्रॉब्लम। तो जितना आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, जितना आप स्पेंड करोगे प्रॉब्लम के साथ टाइम, उतनी जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप मुझे बताओगे भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया क्या करूं, मैं कह दूंगा कि वो वेरिएबल में नल है, इससे आपको सीखने नहीं मिलेगा। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है, इस 70% में से जो 40% लोग हैं, उसमें मैं बात कर दूँ 60% की, तो जो 40% लोग हैं उनकी मैं एरर को सॉल्व कर देता हूँ, तो वो ये पूछते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या थी इसमें, तो आप हमको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों आई ये एरर। तो ये मुझे बहुत सही लगते हैं, ठीक है। 40% जो हैं ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ थी, ठीक है। अब उसमें से जो 60% है, प्रॉब्लम सॉल्व होते ही वो मतलब ठीक है भैया थैंक यू बोल के गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने एरर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, भाई ये तो पता कर लो कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे थी, प्रॉब्लम क्यों आई। नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम फिर से आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे गारंटेड, क्योंकि आपने उसकी जड़ पे नहीं गए हो कि वो प्रॉब्लम क्यों आई थी, एरर क्यों आती है, ठीक है। अब इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन आई, स्पेशली मैं जावा की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन आई, मैंने बताया कि भैया एक कंडीशन लगा दी, जिसको पता है इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन क्यों आती है, क्योंकि एक एरे आपने क्रिएट किया है, उसका जो लेंथ है वो जितना है उससे ज़्यादा पे आपने इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन आ गई। मुझे पता है, मैंने कंडीशन लगा दी है भैया कि जो लेंथ है, इस एरे की लेंथ अगर ग्रेटर देन ये है तो मत करो कोड को रन, अगर नहीं है तो कर दो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट सामने वाले बंदे ने ये नहीं पूछा कि भैया एरर क्यों आई, ठीक है। तो अगर उसको यही नहीं पता था यार इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन क्यों आती है, तो नेक्स्ट टाइम फिर यही यार एरर आएगी और आप फिर परेशान हो जाओगे। तो अगली बार आप ये परेशानी से ना गुजरो, इसलिए आपको इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि क्यों आती है एरर, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक बार अगर एरर आई है और अगर दोबारा आप फिर से उसी एरर में फंसे हो, तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसे में नहीं सीख पाओगे, हमेशा ऐसे में आप परेशान रहोगे। तो कोई भी एरर आए उसकी जड़ पे जाओ, तुरंत हेल्प मत मांगो, थोड़ा रिसर्च करो। आप अगर एक चीज़ के लिए रिसर्च करते हो, आपको 4 नई चीज़ें सीखने को मिल जाती, ठीक है।
तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं कह भी देता हूँ, कुछ को कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा भी बोल देता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा आपकी एरर को सॉल्व, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। और वो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कहते हैं कि भैया एरर सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब मैंने जब उनको मना कर दिया हेल्प करने से, उसके बाद अगर वो कोशिश कर रहे हैं और वो सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप पहले भी सॉल्व कर पा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं किया आपने। तो आप क्या करते हो, आप बहुत शॉर्टकट्स ढूंढते हो, ठीक है। शॉर्टकट्स, हर जगह शॉर्टकट चाहिए आपको, बस कॉपी पेस्ट कर दें या फिर हमको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस हमको सॉल्यूशन मिल जाए। तो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है आपको, सॉल्यूशन तो चाहिए है, लेकिन आप ये भी पता करो कि वो एरर क्यों आ रही थी, और ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं, मैं किसी और को एक्सप्लेन कर सकूं कि ये एरर इस कारण से आती है और ये ऐसे आती है। आप मुझे सेंड करते हो, मैं देख के समझ जाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब स्टैक ट्रेस की बात करता हूँ मैं। स्टैक ट्रेस में सब कुछ लिखा रहता है, कौन सी लाइन नंबर में कौन से वर्ड पे एरर आई हुई है, कहाँ पे आई है, उसके बाद भी आप एरर को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, प्रॉब्लम्स आपके साथ भी फेस होती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो उस पर हम स्पेसिफिक प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कैसे स्टैक ट्रेस को रीड किया जाता है, किस लाइन नंबर पे एरर है, कैसे हम उसको पता करते हैं, और क्या एरर है, उसका क्या सॉल्यूशन है। अब मान लो गूगल पे सर्च भी करना है, तो गूगल पे सर्च कैसे करना है, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कैसे करना है, कोड को कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी एक कला है, ठीक है। कोड को कॉपी करना भी एक कला है, गूगल पे सर्च करना एक कला है, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे जाके भी अगर आपको कंटेंट मिल भी गया ना, तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखना एक कला है। तो वो कला आनी चाहिए आपको। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरी बातें अगर सही कर रही, आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आप भी ये गलती करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपने इसको कैसे सीखा, आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि इस टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनानी चाहिए कि एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, स्टैक ट्रेस को कैसे रीड किया जाता है प्रॉपरली, एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, हर लैंग्वेज में स्टैक ट्रेस होता है, हर एक लैंग्वेज में एरर आती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है मैं कैसे तुरंत देख के बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे एरर है, और आप पूछते हो कि भैया इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दी। तो ये कला है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके दोस्तों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वीडियो उनके साथ शेयर करो, मुझे बताओ ऐसे आगे वीडियोज़ आपको आने चाहिए, वीडियो में लेके आऊँ इस तरह के या फिर नहीं। तो इससे मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं इस पर प्रॉपर वर्क करूँगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।